तुमने मुझे रद्द किया है। जब हम खुदा के फैसले की बजाय दुनिया के तरीके अपनाते हैं तो दरअसल हम खुदा की बादशाही को रद्द करते हैं। हमारा आज का मौजू है, जब कौम ने खुदा को छोड़कर इंसान को बादशाह मांगा। पहला सामुएल 8 पाप। प्यारे बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम में से पहले सामुएल बाप नंबर 8 का मुतालिया करेंगे, जहां बनी इसराइल की कौम एक ऐसा फैसला करती है जो सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं बल्कि आज हमारे लिए भी सबक है। पहला सामुएल उसका 8 पाप उसकी 4 आयत पर गौर करेंगे कलाम मुकद्दस में से। तब इसराइल के सब बुजुर्ग जमा होकर रामा में सामुएल के पास आए, जहां हम देखते हैं कि कौम के रहनुमा इकट्ठे होकर आते हैं, लेकिन दुआ करने नहीं बल्कि मुतालबा करने। अक्सर हम भी इज्तिमाई तौर पर खुदा के पास आते हैं, मगर उसकी मर्जी पूछने की बजाय अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। पहले सामुएल की 8 पाप की 7 आयत को खुदावन ने सामुएल से कहा, लोगों की सब बातें मान लो, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं बल्कि मुझे रद्द किया है। उन पर बादशाह ना रहूं। ये बहुत गहरी आयत है। लोग समझ रहे थे कि वो सिर्फ निजाम बदल रहे हैं, लेकिन खुदा फरमाता है, तुमने मुझे रद्द किया है। जब हम खुदा के फैसले की बजाय दुनिया के तरीके अपनाते हैं तो दरअसल हम खुदा की बादशाही को रद्द करते हैं। पहला सामुएल उसका 8 बाप और 10 आयत देखते हैं। कलाम मुकद्दस क्या कहता है? सो सामुएल ने खुदावंद की सब बातें उन लोगों को सुना जो उससे बादशाह मांगते थे। सामुएल ने लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं की। ये सच्चे खादम की पहचान है कि वो कलाम में कमी पेशी नहीं करता। पहला सामुएल 8 बाप 22 आयत देखते हैं। कलाम क्या कहता है? खुदावन ने सामुएल से कहा, उनकी बात मान लो और उनके लिए बादशाह मुकर्रर करो। ये खुदा की कामल मर्जी नहीं बल्कि इजाजत थी। बाज़ औक़ात इंसान को उसकी जिद पर छोड़ देता है ताकि वो नतीजा खुद देख ले। आगे कलाम मुकद्दस में और हवाला जात हम देखते हैं। खरूज उसका 15 बाप 8 आयत में लिखा है, खुदा हमेशा हमेशा तक बादशाही करेगा। खुदा इब्दा से ही इसराइल का बादशाह था। आमोस की किताब उसका 3 बाप 7 आयत में लिखा है, यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपने वेद अपने बंदों नबियों पर जाहिर न करे। खुदा फैसला करने से पहले खबरदार करता है। यबूर 106 उसकी 15 आयत, उसने उनकी दरखास्त तो पूरी की लेकिन उनकी जान में कमजोरी भेज दी। हर पूरी होने वाली दवा बरकत नहीं होती। मुकद्दस लूका उसका पहला बाब 33 आयत में लिखा है, वो यकूब के घराने पर हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह दायमी और हकीकी बादशाह है और अब तक रहेगा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज सवाल ये नहीं कि हमारे पास कौन सा निजाम है, सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में बादशाह कौन है। क्या खुदावंद यीशु मसीह? खुदावंद यीशु मसीह वाकया ही हमारे दिल का बादशाह है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलिएगा और इस पैगाम को आगे दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हमारी जिंदगियां तब्दील करे। खुदावंद आज के कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सबको बरकत दे। आज का कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगियों में ठहरे, फल लाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वालों में बने। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से बहुत बहुत
सलाम हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।